देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका टोटल एंगल होता है, वहीं एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये θ1 + θ2 और t1 + t2 होता है। ये क्वेश्चन इजी आप देख लेना। यहाँ पे ओमेगा जो मेज़र कर रहा है वो हो सकता है ओमेगा को भी मेज़र कर रहा हो, अल्फ़ा को भी मेज़र कर रहा हो। टैकोमीटर क्या होता है, ये मेज़र करता है स्पीड ऑफ रोटेशन। क्या है? स्पीड ऑफ रोटेशन। अगर बोल रहा है ओमेगा मिनिमम अपॉन ओमेगा आवर निकालना है तो 2πf मिनिमम अपॉन 2πf आवर। एफ मिनिमम कितना, मतलब मिनट वाला हैंड कितने बार, तुमको सोचो कितने बार रोटेट करेगा। मान लो एक दिन में कितने बार रोटेट करेगा, 12 मतलब 24 बार रोटेट करेगा। वहीं पे आवर वाला कितने बार रोटेट करेगा, 2 बार। तो 24/2 ये कितना आ जाएगा, 12:1 आ जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके ए और वी दोनों चेंज होते हैं। और ये देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है एक बॉडी है मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से और सर्कल में है, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताना। तो हमारा वहाँ पे जब ए टेंजेंशियल एब्सेंट होगा तब आपका अल्फ़ा भी वहाँ पे 0 होगा। यहाँ का वर्क डन बताना था ए से बी तक, तो यहाँ पे ए से बी तक कितना हो जाएगा, 2 mgr होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ पे ये देखिए, ये तो पता ही है कि इधर mg लगेगा, इधर n cos थीटा लगेगा, इधर mr ओमेगा स्क्वायर लगेगा और ये n sin थीटा, ये फिर निकाल लेंगे। डायरेक्शन अगर हम मोशन का रिवर्स कर दे तो हमारा सेंट्रीपिटल का फोर्स का डायरेक्शन को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे हमें दिया गया रहेगा कि हमें यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ए पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे और ये जो वेलोसिटी है इसी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, मतलब ये वाला कंपोनेंट लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है जो परपेंडिकुलर है ओ ए के, तो देखा जा रहा है तो जी साइन थीटा जो है वही है परपेंडिकुलर किसके, ओ ए के, क्योंकि जी कॉस थीटा तो इसके लाइन में ही आ रहा है, जी साइन थीटा ये जो परपेंडिकुलर है ओ ए से। ये क्वेश्चन में देखो जहाँ पे अल्फ़ा दिया गया है 3 रेडियन/सेकेंड और कह रहा है कोई एक, मतलब कह रहा है ड्यूरिंग ए सर्टेन, मतलब कोई भी सर्टेन 4 सेकेंड पे, मान लो यहाँ से 4 सेकेंड पे कह रहा है इंटरवल वो टर्न कर रहा है एंगल 120 डिग्री, कितना एंगल 120 डिग्री, मतलब थीटा 120 डिग्री टर्न कर रहा है, और अल्फ़ा दिया गया है 3 और टी दिया गया 4। ये कोई भी इंस्टेंट पे हो रहा है, ये कोई ये नहीं बोल रहा है कि ये स्टार्टिंग से हो रहा है, ये कहीं बीच में हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ओमेगा निकाल लेंगे, यहाँ का ओमेगा निकाल लेंगे ये फॉर्मूला यूज़ करके, तो ओमेगा आ जाएगा 24। अब हमें कह रहा है कि बताओ हाउ लॉन्ग मोशन एट स्टार्ट ऑफ दिस 4 सेकेंड। अब इस 4 सेकेंड के पहले मतलब कितने पहले स्टार्ट किया गया, मतलब इसका हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये मालूम चल गया, ये मालूम चल गया, हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, टी आ जाएगा हमारा। ये देखिए, ये जब भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि एच जो है वो ग्रेटर दैन होना चाहिए 4/5r/2 से। क्यों? क्योंकि तभी तुम्हारा क्या होगा, ये कंप्लीट करेगा लूप, अगर एच ग्रेटर होगा तो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है वर्टिकल सेक्शन ऑफ रोड है ओवर अ कैनाल, ब्रिज दिया गया इतना और रेडियस दी गई ये इतनी, और कह रहा है कोई हाइट पे है इतना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, v/√gr + h कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ ये कह रहा है एक मास है m टाइड एट एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज प्रोजेक्टेड विथ वर्टिकली विथ वेलोसिटी √L for Lg। कह रहा है एट वॉट हाइट इट विल लीव सर्कुलर पाथ, कितने हाइट पे वो लीव करेगा सर्कुलर पाथ। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। यहाँ पे √4gl है, यहाँ 0 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, और फिर कोई भी जगह पे मान लो यहाँ पे आपका निकालना है तो ये mgh + ½ m, ये पूरा h कितना है, h है। h को हम लोग क्या लिख सकते हैं, l + साइन अल्फ़ा। तो अब यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गया वी का। उसके बाद हम दूसरा इक्वेशन NB = 0 करेंगे इसी जगह पे, ये NB = 0, तो क्या होगा, mg sin अल्फ़ा = mvb² अब VB की वैल्यू जो हम निकाले थे वहीं पे यहाँ पे पुट कर देंगे, साइन अल्फ़ा आ जाएगा, और h = क्या था, L + साइन अल्फ़ा था, तो हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे 5/3L आ जाएगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन सारे ही इजी हैं। यहाँ पे हमें क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना। हम जानते हैं कि W इज डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, यही होता है, ठीक है। W इज इक्वल टू F डॉट dx। वेरी वेरी इजी। ऐसे इसमें भी है। इसमें क्या था कि यहाँ पे बोला था मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम स्पीड मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो इसका मतलब पहले इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करके इसकी ज़ीरो मतलब डिफरेंशिएट du/dx इज इक्वल टू 0 रख दो और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू कुछ आएगी आपकी, उसके बाद इस x की वैल्यू इसमें पुट करके u मिनिमम आ जाएगा कितना, -12/2 आ जाएगा। और हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी दिया गया है और हमें क्या निकालना है, हम काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे। कैसे, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 2 -1/2, ये कितना आ जाएगा 5/2। अब ये हाफ mv² से कंपेयर कर देंगे, कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन में देखो, ये बहुत इजी था। यहाँ पे आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालना था जब ब्लॉक x/2 पे है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे करेंगे। फर्स्ट केस में देखो ये वर्क एनर्जी थ्योरम निकालेंगे, तो फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी। तो यहाँ पे हाफ ये k1 + k2 होगा, क्या होगा, k इक्विवेलेंट कितना होगा, k1 + k2। इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे k इक्विवेलेंट k1 + k2। तो ये ½ kx² इज इक्वल टू ½ mv², फाइनल में ½ mv² और इनिशियल में ½ k1 + k2 x/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से v निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहे एक ब्लॉक स्ट्राइक कर रहा है फ्री एंड पे ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग विथ अदर एंड प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस विथ स्पीड v। आफ्टर कंप्रेसिंग बाई x स्पीड ऑफ ब्लॉक कह रहा है रिड्यूस कर दिया कितना, हाफ। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में और हमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ऐसे करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे। एक तो पहला जो दिया है ½ mv² -½ mv/2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ½ kx², क्योंकि ये x मतलब वो हुआ था कंप्रेस। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन ये बनाएंगे, ½ mv² इज इक्वल टू ½ mk मैक्सिमम का स्क्वायर, क्या x मैक्सिमम का स्क्वायर, यहाँ से हम x मैक्स निकाल लेंगे। ऐसे सेम काइनेटिक एनर्जी कह रहा है रिड्यूस किया गया हाफ, तो इसमें भी दो इक्वेशन बनाएंगे। एक तो ये जो दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी बाई 2 ½ kx², और दूसरा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ kx मैक्स का स्क्वायर, यहाँ से x मैक्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मास दिया गया है इतना और f - k v² दिया गया है, v0 दिया गया है। इफ़ आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एनर्जी कह रहा है 10 सेकेंड के बाद इसकी एनर्जी 1/8 mv0² हो गई, तो हमें वैल्यू ऑफ q vk बताइए। तो हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू -k v² दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको a - k/m v²। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dv/dt इसको लिख सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, v² इधर ले आएंगे, तो ये dv/v² और ये -k/m dt। और हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 10 से v तक, 10 से v तक हमें निकालना है, 10 से v तक। और ये कितना दिया गया है, 0 से t सेकेंड तक निकालना है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जब सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, और v इज इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.1 + kT/m, और यहाँ से ये जो दिया था 1/mv0², यहाँ से हम ½ mv² बराबर ½ mv0² लिख सकते हैं। v कितना आ जाएगा, ये v कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है। और t हमें मालूम है कितना, 10 सेकेंड, तो हम यहाँ पे 10 सेकेंड रख दिए और यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया गया है कि एक मास है एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट विद स्पीड v से और टाइम t में। कह रहा है हमें इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए। जब भी हमें बोले इंस्टेंटेनियस पावर, तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर जब बोलेगा तो हम f/v करेंगे, f/v करेंगे, क्या करेंगे, f/v करेंगे। तो हम यहाँ पे f पहले निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, mv/t निकाल लेंगे, और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, mav,
और यहाँ पे f की वैल्यू रख देंगे mv/t और यहाँ पे v इक्वल टू 80 और इसके बाद ये इसको कर लेंगे mv²/t² इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसे बोले तो हम कभी भी अगर इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है तो हम ये f इंटू वी लगाएंगे, अगर वैसा नॉर्मल पावर पूछा है तब तो हम डायरेक्ट हाफ mv² डिवाइडेड बाई टी कर देते हैं। ये क्वेश्चन में देखो यहाँ सब में वही लगाना है, ये मत देखो, मैं बताती हूँ इसका। ये यहाँ सब में वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाना। हम जानते हैं यहाँ पे कि डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन होता है ना, वर्क डन होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव है ना, इसलिए तो वर्क डन तो एक तो इनिशियल डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था, वर्क डन। ठीक है, तो ये डेल्टा यू mgh मतलब यू इनिशियल कितना आ जाएगा, ये यू इनिशियल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू, हमें फ्रिक्शन दिया गया है तो हम फ्रिक्शन लिख लेंगे, फ्रिक्शन इंटू एस। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे हम, वेरी सिंपल यार, वेरी सिंपल। ये माइनस ये सब मत देखो, डायरेक्टली वही याद रखो कि डेल्टा यू वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है और ये क्या होगा, फ्रिक्शन यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में हमें कह रहा है एक बॉडी दिया गया है, मास 10 किलोग्राम इज डिस्प्लेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको डिस्प्लेस किया गया ए से बी की तरफ। तो यहाँ पे तो हमें आर वेक्टर मिल गया, आर वेक्टर तो हम निकाल सकते हैं 3 - 2 आई कैप ऐसे करके निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो लिखा हुआ अंडर इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन और कर किसके डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन 6i + 8g। इसका मतलब ये हमें क्या दिया गया है, यूनिट वेक्टर दिया गया है। तो हम यहाँ से आप वेक्टर निकाल लेंगे, एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, एफ यूनिट वेक्टर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 यूनिट वेक्टर इसी का निकालेंगे, यूनिट वेक्टर 6i कैप + 8j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा 12i कैप + 16j कैप। वेरी इंपॉर्टेंट यही था स्टेप। कंजर्वेटिव फोर्स ओबे करता है सेकंड लॉ और कह रहा है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स कह रहा है वर्क इक्वल होता है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की। ये तो बात गलत है क्योंकि वहाँ पे जो वर्क टोटल वर्क होता है वो इक्वल होता है आपके काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी से। अब ये क्वेश्चन देखो, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप टू रीच मैक्सिमम हाइट। सिंपल सा है, जो इसमें भी क्या लगाना है हमको, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। पहला देखो ये कहाँ पे गया, रेशियो बताना है काइनेटिक एनर्जी अप टू पोटेंशियल एनर्जी 4h/5 पे। तो हम क्या करेंगे, पहला देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब इसकी ये तो 0 हो जाएगा इनिशियल वाला काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइनल जानना है और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हम लोग 4/5 mgh निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जब आ गया तो अपॉन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कर देंगे, वेरी सिंपल। उसके बाद यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में, यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे आपका θ1 θ2 डिफरेंट है। तो इसका मतलब इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इनके वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वल करके हम लोग इसका, ये v दिया गया था, इसका v निकाल लेंगे। तो इसका v निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये v निकाल लेंगे, फिर हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे, फिर हम लोग मोमेंटम निकाल लेंगे, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। ये तो हम मैकेनिकल एडवांटेज जानते हैं, वेट अपॉन फोर्स होता है, कितना आ जाएगा 4 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ पे देखो कह रहा है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है जो डज नॉट डिपेंड ऑन फैक्ट दैट वेदर द फोर्स इज अप्लाइड टू मास m और m बट फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट डज। ये कह रहा है ये जो फोर्स लग रहा है इस पे ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वालेकुम अस्सलाम, रुको 5 मिनट। टेंशन यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ पे, मिड पॉइंट में, कहाँ पे, इस पे मिड पॉइंट पे टेंशन पूछ रहा है। तो A = F/m + m आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इस वाले पार्ट के लिए हम लोग निकाल लेंगे कैसे, F - T m/2 इन A। फिर यहाँ देखिए ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे पहले देखो यहाँ से 2t sin 45 = mg आ जाएगा और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे। पहला एक ये वाला इक्वेशन, एक इस तरफ वाला इक्वेशन। तो यहाँ से हो जाएगा t1 sin θ
यहाँ से ये mg, इसका mg लगेगा और इसका क्या लगेगा t cos 45, तो ये mg प्लस t cos 45, और इसके लिए क्या लग जाएगा t1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए t1 cos थीटा इज इक्वल टू t sin 45। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा सॉल्व करके यहाँ से हम tan थीटा निकाल लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ये बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये भी टेंशन t होगा, ये भी टेंशन t होगा। हमें यहाँ पे क्या नाम है, जब टेंशन t होगा तो यहाँ पे 2t cos थीटा होगा, 2t cos थीटा बराबर mg होगा, और यहाँ पे जो 2m आएगा वो बड़ा होना चाहिए m से। और देखो यहाँ पे ये बोला गया अगर f एक्सटर्नल म्यू एस एम जी से ज़्यादा है तब हम वहाँ पे म्यू के लेंगे, जो कि हमको पता है पहले से। और ये वाले क्वेश्चन में देखो कह रहा है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन अगर ब्लॉक इज़ नॉट टू स्लाइड, मतलब अगर वो स्लाइड नहीं कर रहा है तब की बात पूछ रहा है। तब हम क्या करेंगे, एफ आर एम जी साइन थीटा को बढ़ा लेंगे माइनस एम ए कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर पूछेगा लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू एस, लीस्ट किसका वैल्यू ऑफ म्यू एस, तो हम क्या करेंगे म्यू एस इज इक्वल टू एफ आर बाई एन होता है, तो एन यहाँ पे हम लोग एम जी कॉस थीटा प्लस लेंगे एम ए साइन थीटा, क्या प्लस लेंगे यहाँ पे एम ए साइन थीटा। उसके बाद ये क्वेश्चन में जहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ दिया गया है ए निकालना है हमें और एफ इज इक्वल टू म्यू के दिया गया है। तो हाँ, इस क्वेश्चन में यही था कि पहले हम लोग चेक करेंगे म्यू एस, अगर ये एफ आर मतलब एफ आर कम आएगा एफ से तब हम लोग म्यू के लेंगे। उसके बाद ये वाले में है कह रहा अगर सर्कुलर रोड है इज बैंक्ड फॉर स्पीड 40 किलोमीटर पर सेकेंड तो कार गो ऑन रोड सर्कुलर रोड इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन टायर एंड रोड क्या होना चाहिए। तो कह रहा है इफ़ ए कार रन्स एट करेक्ट स्पीड 40 किलोमीटर पर सेकेंड, जो फोर्स होगा बाय रोड ऑन कार इज़ ग्रेटर देन एम जी और ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर, मतलब दोनों ही से ग्रेटर होगा, एम जी से भी ग्रेटर होगा, एम वी स्क्वायर से भी ग्रेटर ही होगा। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैसे एफ आर हमने एफ आर वन निकाल लिया, कितना आया 50 आया, एफ आर वन यहाँ से निकाल लिया कितना आया 50 आया। अगर एफ आर वन ज़्यादा हुआ, जाहिर सी बात ज़्यादा हुआ एफ से, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी कह रहा है सो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज़ 0, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन भी 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो सिंपल था, जहाँ पे हमें दिया गया था डी एम बाई डी टी प्लस अल्फ़ा बाई वी, तो हम यहाँ एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी जानते हैं, एम ए एफ इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, और वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डी वी बाई डी टी 0 था, ये तो 0 हो जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ पे डी एम बाई डी टी की वैल्यू रख देंगे और ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ पे कह रहा है इफ़ सरफेस एरिया ब्लॉक का डबल कर दिया जाए तो थीटा क्या होगा, तो थीटा उस पर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, तो वो सेम ही रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। क्या होता है सेल्फ एडजस्टेबल। कह रहे टू अवॉइड स्लिपिंग, मतलब अगर स्लिपिंग अवॉइड करनी है तो हम वॉक करते हैं किस पे, आइस पे, ऑन शुड टेक स्मॉलर स्टेप, ताकि मतलब हम लोग स्मॉलर स्टेप लेते हैं ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो कम लगे, फ्रिक्शन कम लगे। और यहाँ पे बोल रहा है कि एट टाइम टी इट डी एक्सेलरेट, देन रिएक्शन हमें बताना किसका, आर का। तो जब ये डी एक्सेलरेट कर रहा है तो आखिर में डी एक्सेलरेट कर रहा है लेकिन ये आगे ही जा रहा है ना, तो ब्लॉक आगे जा रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा और यहाँ पे इस तरफ लगेगा, और ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। और ये वाले क्वेश्चन में जहाँ पे हमें पूछा रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन, मतलब ये वाला एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हम जानते हैं जी साइन थीटा होता है, और ये कितना हो जाएगा, ये हमें 60 डिग्री दिया गया है, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा कॉस 30 जी साइन 60 कॉस 630, ऐसे इसमें भी क्या हो जाएगा जी साइन 30 यहाँ पे कॉस 60 हो जाएगा। तो ये हम लोग वी ए बी निकाल लेंगे यहाँ से। फिर हाँ, कह रहा है न्यूटन थर्ड लॉ जो होता है, न्यूटन थर्ड लॉ इक्विवेलेंट होता है किसके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के। और यहाँ पे पूछ रहा है फोर्स बताइए, फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेन ऑन ब्लॉक, मतलब ब्लॉक पे पूछ रहा है कि क्या फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो कितना होगा एम जी कॉस थीटा होगा। और वहीं अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो हमें बोल रहा है कि फोर्स ऑन टेबल, तो एफ इज इक्वल टू एम जी लगाना है।
यू आर ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल अगर फ्रिक्शनलेस जगह पे अगर हम हैं और हम वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो हम लोग उसको किस तरीके से उससे नीचे उतर सकते हैं? बाय स्पीटिंग और स्नीजिंग। यहाँ पे देखो ये कह रहा है एक थीफ है, वो कोई एक थीफ है, कैरी बॉक्स ऑन इट्स बैक, ही जम्प्ड ऑन अ वॉल ऑफ हाइट एच फ्रॉम ग्राउंड। वो मतलब वो डायरेक्टली वो जंप कर गया, तो वहाँ पे उसकी ज़ीरो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगा, या फिर क्योंकि वो फ्री फॉल कर गया तो वहाँ पे आपका n ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है बिटवीन ब्लॉक, इस ब्लॉक के बीच में, एंड इंक्लाइन इज ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? mg प्लस mg+a हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन इधर F इक्वल टू mg+a साइन थीटा, और n कितना हो जाएगा? mg+a कॉस थीटा हो जाएगा, mg+a कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है म्यूएस जो है म्यू के से हमेशा ही बड़ा होता है ऑलवेज, लेकिन एफ एस जो होता है वो एफ के से बड़ा होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। म्यूएस डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है नेचर ऑफ फोर्स पे। यहाँ पे कह रहा है अगर ये रफ है और ये स्मूथ है तब आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, और ये तो पता ही है। यहाँ पे कह रहा है ये वाला कंडीशन आपका सब में ही फॉलो होता है। उसके बाद ये वाला लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे ये बोल रहा है एक ब्लॉक है, स्केप्ट ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया जिसका थीटा 30 डिग्री है। तो कह रहा है सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है तो उसकी फोर्स कितनी है? F1 है। कह रहा है जब वो स्टॉप कर जा रहा है तो उसकी फोर्स F2 है। तो जब ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, डज नॉट स्लाइड, तब आपका F1 क्या हो जाएगा? mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा हो जाएगा। और वहीं पे जब और यहाँ पे हम लोग a की जगह पे g tan थीटा रख के हम लोग यहाँ की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब वहीं पे ब्लॉक स्टेशनरी है, स्टेशनरी, तो सिर्फ mg cos थीटा लगेगा, a 0 हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, बस थोड़ा सा और। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन एक बार खुद से तुम देख लेना। यहाँ बोल रहा है ए नेचुरल लेंथ है मासलेस इज x, if it is slowly stretched by applying an external force, what is the work done in slowly stretching it by 3x and 4x। अब ये 3x और 4x इसमें से ये खींचा जा रहा है, इसका मतलब x इनिशियल 2x आ जाएगा, x फाइनल 3x आएगा। इंपॉर्टेंट यही था। यहाँ पे देखो u इज इक्वल टू ये दिया गया है इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे? fx यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। fy कितना आ जाएगा? -24 आ जाएगा, तो f नेट 25 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यहाँ से v निकाल लेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही था, इसको हम लोग fx और fy करके लिखेंगे। और यहाँ का नेट फोर्स कितना? यहाँ पे हम लोग का a नेगेटिव है तो नेट फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये वाला क्यों नहीं सही था कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज 400 जूल। तो यहाँ पे इसलिए ये गलत था क्योंकि यहाँ पे और भी अलग फोर्स आ सकते हैं, सिर्फ फ्रिक्शन ही आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये क्वेश्चन में था कि यहाँ पे बोल रहा था कि अगर ये कंडीशन फॉलो करना है तो ये यहाँ पे कोई भी ऐसा एक एंगल होना चाहिए जो 180 डिग्री से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। कह रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज जो होते हैं वो न्यूमेरिकली सेम होते हैं। यहाँ पे हमें ए और ए बी कह रहा है, इसको रिलीज़ कर दिया गया तो अपनी ही नेचुरल लेंथ में, तब क्या हो जाएगा? ये मतलब ये इसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन दोनों का ही जी हो जाएगा। और यहाँ पे ये ए बी ये हमें पूछा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी पूछा, तो हम लोग ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए निकाल लेंगे, g/2 आ जाएगा, g/2 आ जाएगा। ऐसे ही इसका निकाल लेंगे, g/4 आ जाएगा। दोनों को हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे। ये देखो अगर ये FR1 FR2 के बराबर नहीं है तो कह रहा दोनों ही ब्लॉक नॉट मूव टुगेदर। अगर दोनों का सेम होता है तो दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करते, लेकिन यहाँ पे साथ में मूव नहीं करेंगे। ये देखो टी स्मूथ जो टी रफ था, जो ये वाला इक्वेशन आता था उसमें ये टी म्यू के होता है, ये म्यू के वाला हम चूज़ करते हैं इसको। कह रहा है मूवमेंट ऑफ कंकरेंट फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नहीं होता, वो 0 होता है।